बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सेपरेट हर टॉपिक की गाइस प्लेलिस्ट का आगाज़ किया हुआ है। तो आज की वीडियो में गाइस पाक स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस टॉप 500 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का पार्ट 5 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें गाइस हम 251 से लेकर 300 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है जो अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं पीपीएससी के, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस हो गया, फर्दर लिटरेसी मोबिलाइजर हो गया, मॉनिटर की पोस्ट होगी। गाइस पाकिस्तान में कोई भी कॉम्पिटेटिव इनके 1 एमसीक्यूज पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो गाइस ये वीडियो उन तमाम टेस्टों के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने जा रही है, क्योंकि आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइस आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है 251 से हम स्टार्ट करें। इससे पहले गाइस 4 पार्ट्स में आप लोगों के साथ ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो भी नहीं ना देखे अभी तक तो वो आपने लाजमी वॉच कर लेने। इस क्वेश्चन हमारा है हु लॉन्च्ड द जिहाद मूवमेंट इन 1826। गाइस हमने बताना है 1826 में जो जिहाद मूवमेंट लॉन्च की गई थी वो किसने की थी। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये कई बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे ही जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो गाइस याद रखिए ये जो बैटल ऑफ प्लासी ना गाइस, ये लड़ी गई थी 1757 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है हु वाज द फेमस फीमेल फ्रीडम फाइटर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। गाइस उस मशहूर फीमेल फ्रीडम फाइटर का अपने नाम बताना है जो 1857 की जंग में गई जिसने बगावत की थी। तो गाइस याद रखिएगा उसका नाम था रानी जहांसी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा द ब्रिटिश ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इनटू 2 प्रोविंसेस वाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होगा जो तकसीम बंगाल हुई थी गाइस, वो ये सबसे पहले आपने याद रखना है 1905 में हुई थी गाइस, ये भी याद रखना है। और गाइस उसके मीन के जो ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबल थे गाइस वो थे लॉर्ड कर्जन, ये आपने नाम याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ईयर भी आपने लाजमी याद रखना है 1905 में। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है द फेमस बुक असारुल सनादिद वाज रिटन बाय। तो गाइज याद रखिएगा ये जो मशहूर बुक है ना जिसका नाम असारुल सनादिद है, तो गाइज इसके जो आथर हैं सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट विच मुस्लिम्स मेजोरिटी एरिया ऑफ पंजाब वाज अवार्डेड टू इंडिया बाय द 1947 बाउंड्री कमीशन। गाइज हमने बताना है 1947 में जो बाउंड्री कमीशन के अकॉर्डिंग गाइज जो पंजाब का मुस्लिम मेजोरिटी का एरिया था ना, उसका नाम बताना है जो इंडिया को दिया गया था एज अ अवार्ड के तौर पर। तो गाइज याद रखिएगा उसका नाम था फिरोजपुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है द मुस्लिम्स रूल इन मैसर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। गाइस याद रखिएगा मुस्लिम रूल इन मैसर गाइस ये कायम की गई थी किसकी जानब से गाइस, हैदर अली की जानब से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है इन 1739 विच मुस्लिम्स रूलर सैक्ट दिल्ली। तो गाइस याद रखिएगा 1739 में जो मुस्लिम रूलर थे गाइस वो थे नादर शाह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा इन सब कॉन्टिनेंट लॉर्ड मैकाले इज नाउन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। तो गाइज़ याद रखिएगा सब कॉन्टिनेंट में जो लॉर्ड मैकाले थे ना गाइज़, ये जाने जाते हैं इस कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग गाइज़, एजुकेशन के अकॉर्डिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट कायदे आज़म प्रेजेंटेड हिज फेमस 14 पॉइंट्स इन। तो ये तो वैसे मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, कायदे आज़म ने जो 14 नकात अपने प्रेजेंट किए थे गाइज वो 1929 में किए थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने जो 14 नकात अपने मीन के पेश किए थे वो किस के मुकाबले में गाइज, नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में इन्होंने पेश किए थे। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है हु फाउंडेड द फराइजी मूवमेंट इन बंगाल। तो गाइज याद रखिएगा बंगाल में जो फराइजी मूवमेंट थे गाइज उसके जो बानी थे गाइज वो थे हाजी शरीयतुल्लाह। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज। तो गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है। तो गाइज याद रखिएगा आप लोगों को पता भी होगा मोस्टली कैंडिडेट्स को, ख्वाजा नाज़मुद्दीन। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा द नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द नेशनल असेंबली इज़। तो गाइज नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली जिसे हम कहते हैं, तो गाइज इसमें जो वुमेन्स की रिजर्व सीट्स की तादाद है गाइज वो है 36 है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा द टोटल नंबर ऑफ जेल्स इन पंजाब इज़। गाइज सिर्फ पंजाब की बात हो रही है, तो आपने गाइज याद रखना है पंजाब में ओवरऑल गाइज जो जेल्स की तादाद है ना गाइज वो 42 है। पहले गाइज 32 थी लेकिन अब मजीद इजाफा हुआ है तो अब 42 है, ये अपडेट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज वाना इज़ द मेन टाउन ऑफ विच ट्राइबल एजेंसी। तो गाइज याद रखिएगा ये साउथ वजीरिस्तान में आता है वाना। नेक्स्ट गाइज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इन पाकिस्तान इज़।
तो गाइज सबसे ठंडी जगह का हमने नाम बताना है, हमें याद रखिएगा गाइज, वो है स्कर्दू। ठीक है गाइज, स्कर्दू कहाँ है, गिलगित बल्तिस्तान में आता है, ये आपने याद रखना है गाइज। अगर हॉटेस्ट की बात होती तो फिर आपने जैकबाबाद नाम याद रखना है। नेक्स्ट गाइज, द प्रोसेस कालाबाग डैम इज अ, तो गाइज याद रखिएगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट मीन के यहाँ तैयार किया, मीन के पानी से बिजली बनाई जाएगी कालाबाग डैम पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, जनरल अयूब खान सीज्ड पावर एंड एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 इन, ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा क्योंकि मैंने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा जनरल अयूब खान ने गाइज एब्रोगेट किया था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज ये कब किया था, तो याद रखिएगा 1958 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, पाकिस्तान सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमulgated इन, तो गाइज कब मीन के दूसरा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मीन के बना था, तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा इस 1962 में, पहला 1956 में, दूसरा 62 में, तीसरा 1973 में। ठीक है, और 1973 पर अब तक पाकिस्तान कंटिन्यू है। नेक्स्ट का क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान ज्वाइन द नाम इन, सबसे पहले आपने नाम का एब्रीवेशन भी याद रखना है, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, तो कब ज्वाइन किया था गाइस, याद रखिएगा 1979 में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस, सचल सरमस्त इज़ द फेमस सूफी पोइट ऑफ, तो गाइस याद रखिएगा ये सिंध के मशहूर सूफी शायर हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन, तो गाइज याद रखिएगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे गाइज, वो 1973 में बने थे, ये आपने याद रखना है। और गाइज ये मीन के कितने कौन से नंबर पर आते गाइज, ये 9वें प्राइम मिनिस्टर थे जब मीन के बने थे, ये भी आपने याद रखना है। ठीक हो गया। और गाइज आपने इनकी ड्यूरेशन भी याद रखनी है क्योंकि वो भी पूछी गई है पास पेपर में। 1973 से लेकर 1977 तक ये मीन के बतौर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान की, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज, द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, तो गाइज याद रखिएगा काउंसिल ऑफ जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है ना गाइज, ये मीन के बनाई गई टू सी दैट ऑल लॉज आर मेड अकॉर्डिंग टू द इंजक्शन ऑफ इस्लाम, मीन के जो भी इस्लाम के अकॉर्डिंग जो लॉ बनाए गए ना उनको गाइज देखना, यही इसका काम है। और गाइज इसके जो करंटली चेयरमैन है ना, आपने वो भी नाम उनका याद रखना है, करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा डॉक्टर किबला अयाज गाइज इसके करंटली चेयरमैन है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा, कादिरपुर गैस फील्ड इज इन, तो गाइज याद रखिएगा ये सिंध में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, मिस्टर खलीलुर रहमान वाज द फाउंडर ऑफ, तो ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा गाइज, ये जंग ग्रुप के ऑनर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट किस क्वेश्चन, द फॉलोइंग इम्प्लाइज द मेजर वर्क फोर्स इन पाकिस्तान, ये तो आप लोगों को वैसे पता ही होगा, पाकिस्तान में जो इम्प्लाई की ज़्यादा फोर्स जिस सेक्टर में इनके काम कर रही है तो गाइज वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक हो गया। आपने गाइज ये भी याद रखना है कितने परसेंट है, 43% मीन के हमारी जो लेबर है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, द प्रेजेंट नेशनल असेंबली इज द असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो गाइज याद रखिएगा मौजूदा जो कौमी असेंबली मीन के क्रिएट हुई है, आप लोगों को पता है ना 2022 में जो नई हुकूमत बनी है, तो गाइज वो मीन के 16 नंबर पर आती है, मीन के 16वीं नेशनल असेंबली मीन के प्रेजेंट कंटिन्यू है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, निसार अली खान वाजदा, तो गाइज चौधरी निसार अली ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये पाकिस्तान के साबका मीन के इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक होगा, जैसे वज़ीर दाखिला भी कहते हैं। नेक्स्ट गाइज, सैयद नायर हुसैन बुखारी वाजदा, ये स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली थे, स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली, चेयरमैन सेनेट, प्राइम मिनिस्टर। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, ये सैयद नायर हुसैन बुखारी थे ना, ये गाइज़ चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं पाकिस्तान के। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मैनी जुवनाइल जेल्स या बॉस्टल इंस्टीट्यूशन आर इन पंजाब, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, ये जो बॉस्टल इंस्टीट्यूशन है या जिसे हम जुवनाइल जेल्स भी कहते हैं गाइज़, ये एक्चुअली जो जेल है ना ये कमसन बच्चों के लिए मीन के बनाई जाती हैं, कमसन मुजरिम भी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें लाइक बच्चे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली जेल बनाई गई है गाइज़। पंजाब में इनकी जो तादाद है ना गाइज़ वो 2 है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और गाइज़ कहाँ है, किस सिटी में है गाइज़, एक तो फैसलाबाद में है, दूसरी गाइज़ बहावलपुर में है, ये दोनों के आपने इनके सिटीज़ के नाम भी याद रखने, क्वेश्चन बना भी है और नेक्स्ट बन भी सकता है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा, द पिक्चर एट द बैक ऑफ ₹5000 नोट इज़ ऑफ, गाइस हमने बताना है 5000 के नोट पर मीन के जो बैक साइड पर पिक्चर है ना वो किसकी है, लाहौर फोर्ट की, बादशाही मस्जिद की, फैसल मस्जिद की, खैबर पास की। तो गाइज़ ये तो मोस्टली कैंडिडेट जिन्होंने 5000 का नोट कभी देखा हो तो कहीं देखा तो होगा लेकिन आपने कभी नोट नहीं किया होगा, तो गाइज़ याद रखिएगा उस पर गाइज़ बनी हुई है फैसल मस्जिद की तस्वीर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये मैं आपको पिक में दिखा भी देता हूँ, ये आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक होगा, और फैसल मस्जिद आप लोगों को पता है ना कहाँ है, इस्लामाबाद में है।
नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिकेम द पीएम ऑफ पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइज आप लोगों को वैसे पता भी होगा मोस्टली कैंडिडेट्स को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के जब पहली बार इनके प्राइम मिनिस्टर बने थे गाइज, ये 1990 में बने थे, ये आपने याद रखना है। और गाइज ये 1993 तक मीन के कंटिन्यू रहे थे, फर्दर मीन के इनको हटा दिया गया था। देन अगेन बने थे गाइज 1997 से लेकर 1999, मीन के एक साल के बाद फिर इनको हटा दिया गया था। तो आपने ये दोनों टर्म्स भी याद रखनी है। फर्दर आप लोगों को पता है ना, फिर 2013 में फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मीन के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी, ये भी आपने वैसे याद रखना है, इनका टेन्योर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट इट्स सेशन हेल्ड एट। तो गाइज़ आपने याद रखना है, कांग्रेस ने मीन के डिक्लेयर किया था इंडिया की जो इंडिपेंडेंस के वाले से, हमने बताना है वो किस सेशन में मीन के डिक्लेयर किया गया था इंडिया के लिए। तो गाइज़ ये भी मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा गाइज़, ये लाहौर इन 1929 में गाइज़ मीन के डिक्लेयर किया गया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डिड हिज PhD फ्रॉम लियोन यूनिवर्सिटी ऑफ। गाइज़ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, कोई वैसे तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, अब मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा। गाइस हमने बताना है इन्होंने जो PhD की थी लियोन यूनिवर्सिटी से, गाइस वो किस कंट्री में है, याद रखिए गाइस वो बेल्जियम में है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गाइस याद रखिएगा स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं गाइस वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ पाकिस्तान इज़। तो गाइज़ पाकिस्तान की जो सबसे पहली फीमेल गवर्नर है ना, तो गाइज़ याद रखिएगा वो है बेगम राना लियाकत अली खान। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान एट। तो गाइज़ पाकिस्तान ने जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इनके एस्टेब्लिश किया था गाइज़, इनके कहाँ किया था, किस सिटी में। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को गाइज़ पता होगा क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को कवर किया हुआ गाइज़ कराची में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किस कंट्री के साथ कोऑपरेट करके गाइज़, कनाडा के साथ, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर कन्वेंटेड बाय विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप लोगों को पता होगा जिसे गोल मेज कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। तो गाइज़ ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की जानब से मीन के बुलाई गई थी। तो हमने बताना है गाइज़ उस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम। तो गाइज़ याद रखिएगा उसका नाम था रामसे मैकडोनल्ड। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, डैश डिफाइंस द डांस ऑफ पंजाब। तो गाइज हमने बताना है कि इन चार ऑप्शन में से किससे पंजाब का डांस कहा जाता है, खटक, बंगड़ा, इसके अलावा गाइज ऑप्शन सी हो जमालो और लीवा। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी बंगड़ा। ठीक है, बंगड़ा डिफाइंस द डांस ऑफ पंजाब। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, मकरानी स्टाइल इज़ ऑफ विच लैंग्वेज। तो गाइज़ ये याद रखिए, ये जो मकरानी स्टाइल है ना, ये बलोची मीन के लैंग्वेज का स्टाइल जाना जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्रिप्स प्रपोजल्स वर प्रेजेंटेड इन। तो क्रिप्स गाइस कब आया था, जिस मीन के जब इन्होंने प्रपोजल दिया था, हमने उस ईयर का नाम बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है, 1942 में गाइस इन्होंने अपना प्रपोजल प्रेजेंट किया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो गाइज आप लोगों को वैसे मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा गाइज, ये गवर्नर रह चुके हैं पंजाब के। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस 11 डिवीज़न। इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि कौन सा ऐसा मीन के प्रोविंस मीन के सूबा है जिसकी 11 डिवीजन्स हैं। ठीक है, तो गाइज याद रखिएगा वो है सूबा पंजाब। पहले गाइज 9 होती थी, लेकिन अब जो अपडेट हुई मीन के इजाफा हो चुका है गाइज, अब 11 डिवीज़न है किसकी, पंजाब की। ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्ने बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। गाइज इब्ने बतूता ने जब विजिट किया था इंडिया का, तो गाइज हमने बताना उस वक्त किसका दौरे हुकूमत था। तो मोहम्मद तुगलक का गाइज उस वक्त का दौरे हुकूमत था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, रेडक्लिफ हॉल हैज़ बीन द वेन्यू ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इन विच डैश इज इट लोकेटेड। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ये जो रेडक्लिफ हॉल है ना गाइज, ये एक्चुअली ना लाहौर में है। इसमें पाकिस्तान और इंडिया की अगर तारीख उठाकर देखी जाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो अहम इशू पर मीन के जो मीटिंग्स हुई है ना, इस रेडक्लिफ हॉल में गाइज इवेंट्स हेल्ड किए जा चुके हैं। तो गाइज याद रखिए, ये जो रेडक्लिफ हॉल है ना गाइज, ये लाहौर में है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, मोहम्मद अली बोगरा वाज सक्सीडेड बाय। तो गाइज ये तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो गाइज याद रखिएगा, चौधरी मोहम्मद अली ने सक्सीड करवाया था, मीन के कामयाब करवाया था मोहम्मद अली बोगरा को। नेक्स्ट गाइज, ऑन विच रिवर मंगला डैम इज बिल्ड। तो गाइज याद रखिएगा, जेहलम पर बनाया गया है मंगला डैम। ठीक हो गया, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है द मिलिट्री कंट्रोल लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द एरिया ऑफ कश्मीर इट कॉल्ड। तो गाइस ये तो आप लोगों को पता होगा, पाकिस्तान और इंडिया में जो कश्मीर के एरिया के दरमियान गाइस जो लाइन है ना, वो लाइन ऑफ कंट्रोल, इसे LOC भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द ओल्ड नेम ऑफ अटक सिटी इज़, तो गाइज याद रखिएगा अटक सिटी का पुराना नाम जो है ना गाइज वो है कैम्बलपुर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 5 का, विच पास कनेक्ट्स पेशावर विद चतराल। तो गाइज याद रखिएगा पेशावर और चतराल को जो पास आपस में कनेक्ट करता है गाइज वो है लवारी पास। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये थी आज की वीडियो टॉप 500 MCQs की प्लेलिस्ट का पार्ट 5। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो अपने वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।